जय हिंद। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जिसे हम सभी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन के साथ इसके ग्रामेटिकल पार्ट को कवर करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशन का हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप वीडियो में पूरा बने रहें और 100% इंश्योर करता हूँ कि आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को या टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ का मतलब हो जाएगा का या की, और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो कंप्लीट जो हमारा हेडलाइन निकल के आएगा वो होगा शिक्षा का महत्व। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। शिक्षा एक देश की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। जिस तरीके से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी भूमिका का निर्वाह करती है, उसका कितना महत्व होता है, उसी प्रकार से एक देश के लिए शिक्षा का भी महत्व है। अ लाइफ, जीवन, विदाउट, बिना एजुकेशन, यानी कि एक जीवन बिना शिक्षा के, इज वैल्यूलेस, बेकार है। एजुकेशन, शिक्षा, मेक्स, बनाता है, वन सेल्फ सफिशियंट, एक व्यक्ति को स्वयं में परिपूर्ण बनाता है। नॉलेजेबल, ज्ञानवान, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, यानी कि शिक्षा के सहायता से ही वह व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है और बुद्धिमान होता है, उसके अंदर तर्क शक्ति डेवलप होती है। इंडिपेंडेंट एंड बूस्ट, स्वतंत्र बनाता है शिक्षा, और बूस्ट का मतलब बढ़ाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ हो जाएगा स्वयं का आत्मविश्वास। अगर भाई आपके पास नॉलेज है तो किसी भी टॉपिक पर आप बिल्कुल बिना डरे सहमे आसानी से बात रख सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो एजुकेशन इसके लिए मेन रोल प्ले करता है। इट इन्हांस, यह बढ़ाता है आवर थॉट प्रोसेस, यानी कि हमारे सोचने की जो क्रिया है, सोचने का जो तरीका है, उसमें परिवर्तन लाता है। एंड इनेबल्स अस टू डू थिंग्स। इनेबल्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? इनेबल्स का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं उसको और वो जारी करता है, चालू करता है। थिंग्स क्रिएटिवली एंड करेक्टली, यानी कि चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचने के लिए, रचनात्मक तरीके से सोचने के लिए और सही तरीके से सोचने के लिए शिक्षा ही हमको जो है योग्य बनाता है। यहाँ पर क्रिएटिवली का मतलब होता है रचनात्मकता। एजुकेशन ओपन्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। शिक्षा ओपन्स, खोलता है, द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि शिक्षा के द्वारा ही जो अवसर हैं उसके दरवाजे खुलते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए। टू चूज, एक व्यक्ति के लिए चुनने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं, ये शिक्षा के द्वारा ही खुलते हैं। इट डायरेक्ट्स, यह निर्देशित करता है, अस, हमको, द राइट पाथ, सही मार्ग हमको निर्देशित करता है, बताता है। विथ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, यानी कि विभिन्न दृष्टिकोण से वह अच्छा रास्ता, यानी कि यह जो एजुकेशन है हमको अच्छा रास्ता दिखाता है। एंड ओपन्स द रनवेज, और खोलता है रनवेज, यानी कि मार्गों को, ऑफ द सक्सेस, सफलता के मार्ग को खोलता है। एजुकेशन इज अ क्लास ऑफ लर्निंग। शिक्षा, एजुकेशन का मतलब हो गया शिक्षा। इज अ क्लास ऑफ लर्निंग, इसका मतलब है अ क्लास ऑफ लर्निंग, सीखने का एक वर्ग है। एंड इज अचीव्ड, और प्राप्त किया जाता है, थ्रू, से होकर, द फोर वॉल्स ऑफ द स्कूल, स्कूल की चार दीवारी से होकर के इसे प्राप्त किया जाता है। एज वेल एज एट द प्ले ग्राउंड, तो एज वेल एज का मतलब हो जाएगा यहाँ पर साथ ही साथ, एट द प्ले ग्राउंड, यानी कि जो खेलने का मैदान है वहाँ से भी हम लोगों को शिक्षा प्राप्त होता है। कुछ चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क का विस्तार भी होता है। एवरी सिचुएशन, प्रत्येक स्थिति में, सिचुएशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्थिति, प्रत्येक स्थिति में। एंड, और, एक्टिविटी, गतिविधि में। वी सी, हम देखते हैं। और एक्सपीरियंस, और का मतलब होगा यहाँ पर या, एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं। टीच अस समथिंग, कि हम महसूस करते हैं कि प्रत्येक स्थिति में हम कुछ ना कुछ
सीखते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति और गतिविधि हमको दिखाती है और एक्सपीरियंस अनुभव कराती है, टीच अस समथिंग यानी कुछ चीज़ें हमको सिखाती है। एजुकेशन कैन, शिक्षा, कैन हेल्प मदद कर सकता है, एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत कह सकते हैं यहाँ पर, इन मल्टीपल वेज कई तरीके से शिक्षा हेल्प करता है, कुछ सिखाता है। इट प्लेज निभाता है, एंड इम्पॉर्टेंट रोल, यहाँ पर प्लेस का मतलब होगा खेलना नहीं, क्योंकि यहाँ पर निभाने की बात हो रही है। एंड इम्पॉर्टेंट रोल और महत्वपूर्ण भूमिका, रोल का मतलब भूमिका, इन द ओवरऑल ग्रोथ संपूर्ण तरक्की में, एंड डेवलपमेंट और विकास में, ऑफ इंडिविजुअल एक व्यक्ति के संपूर्ण तरक्की और विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब यहां हो जाएगा दृढ़ संकल्प होगा, ऑफ लर्निंग सीखने का दृढ़ संकल्प, कैन आल्सो मेक बनाता है या बना सकता है, एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति को, एन ऑलराउंडर यानी कि ऑलराउंडर जिसको सब चीज़ों की जानकारी हो, या हरफन मौला भी कहा जा सकता है इसको। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी यस लगा हुआ, इसका मतलब होगा का की के, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के या का वे ऑफ थिंकिंग सोचने का तरीका, यहाँ पर वे का मतलब मार्ग नहीं होगा बल्कि क्या है भाई तरीका, और थिंकिंग यानी कि सोचने का तरीका, वॉज हिज इमेजिनेशन, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सोचने का तरीका उनका कल्पना था। इमेजिनेशन का मतलब क्या है कल्पना, जिस चीज़ की वास्तविकता में उपस्थिति ना हो उसके बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो वो क्या है इमेजिनेशन है। ही इमेजिन्ड उन्होंने कल्पना किया था, अ फ्लाइंग मशीन, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पास्ट का स्ट्रक्चर है। फ्लाइंग मशीन उड़ता हुआ मशीन, इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड किस रूप में भाई एक पक्षी के रूप में उन्होंने उड़ते हुए मशीन की कल्पना की। विच वाज, विच का मतलब जिसका, वाज अर्लियर जिसे पहले, डिस्कस्ड जिसे पहले चर्चा किया गया था, बाय हिज साइंस टीचर, बाय का मतलब होता है द्वारा, हिज साइंस टीचर उनके विज्ञान के अध्यापक के द्वारा जिसके बारे में पहले चर्चा किया गया था। 10 का मतलब यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से, एजुकेशन शिक्षा, ब्रॉडेंस आवर इमेजिनेशन शिक्षा हमारे कल्पना का, ब्रॉडेंस यानी कि विस्तार करता है, एंड प्रमोट्स और बढ़ाता है, आवर वे ऑफ थिंकिंग हमारे सोचने के तरीके को और आगे बढ़ाता है। एजुकेशन आल्सो प्लेज शिक्षा निभाता भी है, अ सिग्निफिकेंट रोल, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, रोल का मतलब हो जाएगा भूमिका, शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विच जो इंश्योर्स सुनिश्चित करता है, द डेवलपमेंट विकास, एंड ग्रोथ और तरक्की, ऑफ अ नेशन एक राष्ट्र के विकास और तरक्की को सुनिश्चित करता है। इफ यदि, पीपल आर एक्सेस्ड यदि लोग शिक्षा को पा रहे हैं, टू एजुकेशन यानी कि यदि, अब यहाँ से कंप्लीट क्या होगा, इफ पीपल यदि लोग, आर एक्सेस्ड टू एजुकेशन यदि लोग शिक्षा को पा रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड वह समझ सकते हैं, दियर रेस्पेक्टिव टू राइट्स, यहाँ पर क्या होगा टू को कैंसिल कर देते हैं, देयर रेस्पेक्टिव राइट्स अपने अधिकार को, एंड ड्यूटीज और कर्तव्यों को वे समझ सकते हैं अगर उनके पास एजुकेशन है तो। यहाँ पर रेस्पेक्टिव का मतलब होगा संबंधित, यानी कि अपने से संबंधित अधिकार और कर्तव्यों को वे समझ सकते हैं यदि वह शिक्षा पा रहे हैं तो। अगर एजुकेट नहीं है तो वो इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। फॉर का मतलब के लिए, द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट का मतलब होगा उत्थान कह सकते हैं, ऑफ द सोसाइटी समाज के उत्थान के लिए, समाज को ऊपर लाने के लिए, इच प्रत्येक, इच इंडिविजुअल
प्रत्येक व्यक्ति शुड अंडरस्टैंड अदर्स। प्रत्येक व्यक्ति शुड अंडरस्टैंड, प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। अदर्स का मतलब क्या हो जाएगा? अन्य, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे को समझना चाहिए अगर समाज का उत्थान चाहिए तो। इफ पीपल, यदि लोग, अंडरस्टैंड, समझते हैं, इच अदर, प्रत्येक व्यक्ति को, एंड दियर पर्सपेक्टिव्स, और उनके दृष्टिकोण को, अ कंट्री स्टेज यूनाइटेड। स्टेज का मतलब बना रहता है, यूनाइटेड का मतलब संयुक्त। एक देश संयुक्त बना रहता है, यानी कि खंडित नहीं होता है, समाज में एकता बनी रहती है। पूरा कंप्लीट एजुकेशन पर टॉपिक था और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतर सीखा होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपने इस पूरे कंप्लीट टॉपिक से क्या सीखा। और साथ ही अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि ताकि वे भी कुछ सीख सकें। धन्यवाद।